भारत के पॉलिटिकल नेतृत्व की बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। पहली बार टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान में हमला करना। किसी ने सम्मेलन को सवाल खड़ा किया क्या इसमें? मंजुनाथ, कांग्रेस एमएलए, ठीक है, आप जा सकते हैं। अमित जी बोलिए, आप बोलिए। बुलाइए उनको। आप तो जानते ही हो, कालूतोष बाबू खुद को बड़ा भारी राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं, लेकिन सच बोलूं, ये जनाब हर डिबेट में जाकर कांग्रेस की ऐसी दलाली करते हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी वाले शहजाद पूनावाला ने माइक पकड़ा, भाई साहब की बोलती बंद। शहजाद ने ऐसा धुआंधार जवाब दिया। तो चलिए देखते हैं पूरा तमाशा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब दबाओ और कमेंट में अपनी राय बताओ। पिक्चर चालू करो बे। अंजना जी, जब आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया तो मैं थोड़ा सोचा था कि एक अच्छी बहस होगी। ये नहीं मालूम था कि सीजफायर हो गया है और यहाँ भी युद्ध जारी है। स्टूडियो में जिस तरीके से युद्ध जारी है, एक दूसरे पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि जो सीजफायर के पीछे की जो भावना थी वो हवा में उड़ गई। हाँ, ये कर लो पहले। बहुत गंभीरता के साथ हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए कि आखिर जो सीजफायर है क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या किसी के दबाव में हुआ है, किसी के दबाव में नहीं हुआ। उल्टे हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर झूठे, अनर्गल, अफवाह, अटकलें सब डाले जा रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा खराब स्थिति नहीं हो सकती देश में। अच्छा, युद्ध के दौरान हमने देखा कि भारत और जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सारा विपक्ष, सारा सत्ता पक्ष एकजुट था। सबने एक स्वर में कहा और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि एकजुट होकर हमने पाकिस्तान को संदेश दिया है। लेकिन आज जो स्टूडियो में जो नजारा दिखाई पड़ रहा, मुझे तो लगता है कि ये अभी युद्ध जारी है और इसका बहुत ज्यादा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जाए। ये बहुत अफसोसजनक है और मैं इस पर क्या बोलूं। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। और वो भी तब जब हम अपने पूर्व नेताओं के बारे में ऐसी बातें करते हैं जो अनर्गल हैं, जो झूठ हैं, जो अफवाह है। हम इंदिरा गांधी के बारे में ये नहीं बताते कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। हम ये नहीं बताते कि जब करगिल की लड़ाई चल रही थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किस तरीके से क्लिंटन को जवाब दिया था, जब क्लिंटन ने फोन करके कहा कि अब आप थोड़ा सीजफायर कर लेते हैं। उन्होंने कहा मेरी 2 शर्तें हैं। सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की जमीन पर अगर 1 इंच भी है, जब तक वापस नहीं जाएगा तब तक हम उससे कोई बात नहीं करेंगे। यह था हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इकबाल। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। कि मुल्क के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। और क्लिंटन के पास अटल बिहारी वाजपेयी नहीं गए थे, न क्लिंटन ने अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया था। नवाज शरीफ को जाना पड़ा था। नवाज शरीफ जब वहां से आगे हटे तब जाके ये हुआ कि चलो हाँ ठीक है, अब हम कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने भारत को फोन करके कोई सीजफायर नहीं करा। आज अमेरिका का राष्ट्रपति 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार कैमरे के सामने और सोशल मीडिया पे बार बार कह रहा है कि मैंने करवा दिया, नहीं तो लाखों लोगों की जान जाती। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने अगर कोई फैसला किया तो सोच समझ के फैसला किया। हम सब लोगों को उनके साथ होना चाहिए। रुक, तेरे को बताते तेरी सवाल वो उठा रहे हैं उसका। मैंने अमीक जी और आशुतोष जी दोनों की बातों को बड़े संयम से बिना एक भी बार हस्तक्षेप किए नहीं चाहूंगा कि आप मेरे सवाल का जवाब दें। नहीं, मैं गुजारिश करूंगा आप मेरे सवाल का जवाब न दें। चुप कर बे कुत्ते। अंजना जी, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आपने 3 उस साइड पैनलिस्ट रखे, 2 इस साइड रखे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपका शो है, पर कोई हस्तक्षेप ना करें, जैसे हमने भी शांति से सुना। अब देखिए, सबसे पहले आते हैं, मैं तो वैसे वर्ड से मुस्लिम हूं, परंतु मैंने एक बात हमेशा पढ़ी है, सीखी है, समझी है कि परस्पर विरोधे तू वयम पंचशते शतम विग्रह परस्तु पंचाधिक शतम। मतलब कि जब बाहर की ताकत होती है हमारे खिलाफ, तब 100 बनाम 5 नहीं होते पांडव और कौरव, 105 हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम एक साथ थे। डीजीएमओ ने कहा सीज फायर नहीं हुआ है, डीजीएमओ ने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आप बीजेपी की मत मानिए, आप मोदी जी की मत मानिए, आप राजनाथ जी की मत मानिए, डीजीएमओ की तो मानिएगा ना साहब कि सीज फायर नहीं हुआ है। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पर यहाँ पर आर्मी के वर्जन को क्वेश्चन किया जाता है। 1 सेकंड की बात होता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा देश एकजुट था। मैं एड्रेस करना चाहता हूं, सिद्धरमैया पाकिस्तान पे कार्रवाई मत करो, तारिक कर्रा पाकिस्तान से बातचीत करो, सैफुद्दीन सोज पाकिस्तान बोल रहा है नहीं किया है तो क्यों मानते नहीं हो। लेफ्ट का प्रोटेस्ट आज हुआ है कि आईडब्ल्यूटी को क्यों सस्पेंड किया गया। संतोष लाड कर्नाटका के मंत्री आईडब्ल्यूटी को काहे सस्पेंड किया है। विजय वड़त्तीवार पाकिस्तान को क्लीन चिट, कर्नाटका के एमएलए आज मंजुनाथ जी बोलते हैं कि शो ऑफ किया गया सिंदूर में। आपकी नेत्री आतिशी मारलेना, पाकिस्तान ने हाथ कहां जोड़े। रॉबर्ट वाड्रा हिंदुत्व जिम्मेदार है। लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के कहते हैं कि पहलगाम करवाया गया। मतलब
मतलब पाकिस्तान को सीधे सीधे क्लीन चिट। मैं केवल यहाँ पर बैठे हुए लोगों को पूछना चाहता हूँ, ये एकजुटता है पाकिस्तान को क्लीन चिट देना? ये सेना के मनोबल पर चोट करना रफाल का टॉय लेकर, या कहना चन्नी जी की तरह कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण के बाद भी विश्वास नहीं करता, या बॉडी का काउंट मांगना, ये एकजुट होना है? मैं पूछना चाहता हूँ आशुतोष जी, अब बताइए कि वाजपेयी जी ने कभी सवाल नहीं पूछा इंदिरा गांधी जी से। यही अंतर है वाजपेयी जी में और राहुल गांधी में, उनकी तुलना भी नहीं हो सकती। अमित जी दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझता, बल्कि अपना अपमान समझता। अबे कौन है बे तू? निकालो इसको बाहर निकालो। किसी को बोलने नहीं देंगे। नहीं, ये ठीक बात नहीं है। जवाब नहीं है तो मैं इनसे ज्यादा क्या तीन कहेंगे? लाख का मत फेंकिए। ये इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, टाइम तो हाईजैक नहीं चलेगा भाई साहब। अमित जमाल जी अमित जमाल जी टाइम खत्म हो गया, जल्दी बोलो अमित जमाल जी। ये गलत बात है। प्रसाद जी, क्या गलत बात है? अमित जमाल अमित जी बोलिए, आप बोलिए प्लीज। भाग जा यहाँ से। पूछा है, रॉबर्ट वाड्रा ने पूछा है, लेकिन जवाब नहीं होता। बुलाइए उनको। ये